जो बंदा ना ऊपर से ऊपर गया होता ना उसे डर लगता है, जो बंदा नीचे से ऊपर आता है ना उसे डर नहीं लगता। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो मुझे पता है जमीन कैसी होती है, क्योंकि मैं वहां से आया हुआ हूँ। लोग यहाँ ड्रीम देखते हैं, ड्रीम। हम स्टूडेंट लाइफ में कभी ड्रीम नहीं देखे थे। लड़कों का जो ड्रीम था ना, मेरा ड्रीम मेरा प्लान था, नॉट माई ड्रीम, इट्स माई प्लान, कि हमको ये करना है। और वही हम अपने फ्रेंड सर्किल में देखते थे ना, उनका वो सपना था, काश ये हो जाता। मैंने काश ये हो जाता, काश हम ये करेंगे और ये हम करके दिखाएंगे। तो हमने अपनी जिंदगी में कभी कोई ड्रीम नहीं देखा और आज तक हमारा कोई सपना नहीं है। वो मेरा प्लान है, हमें ये करना है और हम उसको जब तक नहीं कर लेते हैं हमको एकदम मतलब शांति नहीं रहता। मुझे देखकर कुछ मत सीखो, किसी को भी देख के कुछ मत सीखो, हम सबकी जर्नी अलग है। एडवाइजेस कई बार आपको अच्छी और बुरी दोनों मिल सकती हैं, तो जाओ, घुसो, वहां तक जाओ, उस चीज को देखो और अपनी एडवाइस खुद बनाओ। अपने लाइफ के कोई टेबल्स खुद बनाओ कि तुम्हें वॉलपेपर देखने की जरूरत ना हो मोटिवेट रहने के लिए। तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब कुछ है। जब हमारे जैसे गांव का आदमी यहाँ तक पहुंच सकता है, आप भी संत, माता पिता और कर्म, इन पर भरोसा करके बढ़िएगा, एक दिन आपकी जिंदगी में भी चार चांद है। समय और समझदारी दोनों बड़ी अजीब चीज है। जब समय रहता है ना तो समझदारी नहीं आती, जब समझदारी आती है तो समय चला जाता है। दुनिया का कोई इंसान कामयाब हुआ है तो उसको एक ही चीज है कि उसने समय रहते समझदार हो गया, और असफलता वही हुआ है जो समय के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। बेटा हमेशा काम के पीछे भागो, पैसे के पीछे जब तक भागोगे पैसा नहीं आएगा। लड़की और पैसा घमंड में चूर रहते हैं, इनको इग्नोर मारो तो ये देखेगी आगे, अच्छा मुझे देख क्यों नहीं रहा ये, ऐसा कौन सा लड़का जो मुझे नहीं देखता है ना, तब वो आएगा आपके पास। अपने काम में बिजी रहो, सब कुछ मिलेगा। लोग आपके दुख में आपका साथ नहीं देने वाले, लोग आपकी खुशी में आपका साथ देने नहीं वाले। आप अकेले ही हो जो अपना साथ खुद दे सकते हो। तो लोगों के सोचने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है। आप अच्छा नहीं भी करोगे तो भी कहेंगे, आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे। तो उस चीज को छोड़ दीजिए, कौन आसपास। और जब आपके भीतर से इमोशंस पैदा होते हैं ना, तब आपको कभी भी अपने आसपास नहीं देखना चाहिए कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे सुन रहा है। क्योंकि जब इमोशंस आते ना तब आप वो खुद होते हो जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो आप जब अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो उसमें दूसरों की इन्वॉल्वमेंट क्यों? आप खुद रहो ना जो आप हो। लोगों के सोचने से मैं ऐसा नहीं करूं, मैं वैसा नहीं करूं, आप अपने आप को खो देते हो। अपना जो हमारा खुद का जो अस्तित्व है, जो वजूद है, उसको खो देते हैं। और अस्तित्व खोया मतलब सब कुछ खोया। अपने आप को अगर आपने खो दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो इसलिए आप अपने इमोशंस को खुल के हंसना है, रोना है, कभी कभी चिल्लाना है, क्रोध भी है, तो हर चीज को बैलेंस में रख के चलोगे तो लाइफ बड़ी अच्छी चलेगी। हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। लेकिन मैं इसके एकदम ऑपोजिट हूँ, हार्ड वर्क कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर आप किसी भी चीज में हार्ड वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इंटरेस्ट होता तो आपको हार्ड वर्क ही नहीं लगता, आपको उसमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे किसी को डांस पसंद है तो शादी में 1 घंटे भी नाच लेगा तो घर आके ये नहीं बोलता कि आज मैंने बहुत मेहनत की, क्या बोलता है आज मैंने बहुत एंजॉय किया। जबकि 1 घंटे वो गर्मी में एकदम पसीने में नाचा था, क्योंकि उसमें उसको इंटरेस्ट है। बुरा लग रहा है बहुत हैं वो लोग जो आपके सामने हाथ जोड़ते थे, आपसे कहते थे भैया क्या मदद करिए, आपने जिंदगी का रास्ता खोल दिया, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आज वही लोग बुराई कर रहे हैं आपकी। लग रहा है जी, बिल्कुल अजीब मत सोचो। जिंदगी में क्या होता है ना कि जब तक आप लोगों के इंटरेस्ट के एम में होते हो ना तब तक ही आप अच्छे हो, और जब आप उस इंटरेस्ट के एम से बाहर निकल जाते हो तो आप बन जाते हो बुरे। इसीलिए जब आप कर्म करते हो ना, कार्य करते हो इस दुनिया में, तो उसको सुख या दुख की अपेक्षा से मत करो। जब भी आप ये करोगे आप ही परेशान होगे। कर्म कर रहे हो तो ये सोच के नहीं कि सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। सुख मिलेगा तो अहंकार से भर जाओगे, और दुख मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। बाहर निकल जाओ इससे। कर्म योगी बनना है हमें, और ये मुश्किल काम है। हर कोई इसे अचीव नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसी को करने के लिए ही तो हमें कोशिश करनी चाहिए। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम ग्रो करेंगे। और ये मत सोचो कि लोग बुराई कर रहे हैं तो बस आप हार मान जाओ। अब और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। बिलीव इन योर सेल्फ, टेक रिस्क्स, बी लार्जर देन लाइफ। मैं वो उस समय नहीं थी, बहुत डर था मेरे अंदर, सहमी हुई थी,
दुनिया को दिखाती थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जिस दिन मैंने सोचा ना कि हाँ ठीक है फेलियर होगा, उस दिन शायद मेरी लाइफ बन गई मुझसे। तो वो जो डर है ना खोने का, उस डर को अगर आप जाने दोगे तो आप बहुत कुछ पा लोगे। जवान लड़के जो बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज ना बहुत ही बढ़िया करनी। इट्स नॉट अबाउट दैट। परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आई फील आप जितना अपनी इनसिक्योरिटीज से अवेयर रह सकते हैं ना, तो आई गेस उतना आपके लिए पर्सनली बहुत बेटर है। फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देगा, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अगर आप अभी से ही टेंशन लेके बैठ जाओगे, ये बहुत मतलब नॉर्मल बहुत बात है कहने के लिए, लेकिन मतलब इसके अंदर की जितनी गहराई है ना लोग समझते नहीं है। बहुत लोग ऐसे जो अपने आप को इतना ज्यादा कोसते हैं ना कि हम ये हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो वो ना जिंदगी नहीं जीते। दे डोंट लिव लाइफ। वो बस अपने आप को कोस ही रहे होते हैं। आई एम वन ऑफ देम। बट मैं अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि नहीं यार, ठीक है, जैसे भी है, जो भी है, सब परफेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको हक है कि आप खुश रह सकते हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइफ को। ये जो आपका मुकाम है, ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आप में सबसे ज्यादा जज्बा होगा, सबसे ज्यादा ब्रेन सेल्स होंगे और सबसे ज्यादा बाल होंगे। कुछ सालों बाद जज्बा भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स भी कम हो जाएंगे। सो ये जो मौका आपको जिंदगी ने दिया है, ये जो थ्रेशोल्ड पर आप हैं, जब आप बाहर जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे और पढ़ाई करेंगे, आप में से कुछ ग्रेजुएट हो रहे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सारे अभी पीएचडी हासिल करके गए। आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी सोच है, जो आपके दिल में आए, जिंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा। क्योंकि जब आप मेरी उम्र के होंगे या अपने माँ बाप की उम्र के होंगे, अपने टीचर्स की उम्र के होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रिग्रेट रह जाती है कि मैंने वो क्यों नहीं किया। तो हर लड़के और हर लड़की को मैं सिर्फ यही कहूंगा, प्लीज जो दिल में आए इस उम्र में जरूर कीजिएगा। एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर समय के पास इतना समय नहीं है कि ये दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि हमारा क्या करना है। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा वो? तो आपको जिताना चाह रहा है। जो चीज कर सकते हैं ना वही करना चाहिए। कई लड़कों को देखते हैं, उनका दिमाग माइंडसेट बिजनेस का है, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं इधर में, वो भी सही बात नहीं है। अब किसी का बिजनेस में गुजार दिए, उसको पढ़ने का शौक है, तो पहले उनको पता होना चाहिए। हमको पता था कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में रह गए रहते तो कुछ नहीं कर पाते। कोई बंदा, कोई दोस्त आपको 24 आवर्स काम नहीं करता आपके लिए। आपके लिए 24 आवर्स काम करने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, ओनली योर पेरेंट्स। आपको एक्सीडेंट अगर हो गया, 40 दिन आप हॉस्पिटलाइज है, तो 40 दिन माँ हॉस्पिटल में आपके पलंग के बराबर बैठी रहेगी। आपके दोस्त आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ हिलेगी नहीं, माँ वहीं रहेगी। आपके हाथ भी नहीं है तो आपके पेशाब पखाना धुलाएगी माँ। ये माँ होती है कि एक माँ जितना चाहती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मैं चाहता हूँ। मैं तो रब को वो जानता हूँ कि वो 70 गुना नहीं, 700 करोड़ गुना, 7,000 करोड़ गुना, 7 लाख करोड़ गुना ज्यादा हमें चाहता है। अरे बेटा, तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, फक्र करना चाहिए माँ को कि मेरा लाल नौजवान बच्चा है। मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मेरा सहारा होगा। अभी माँ बूढ़े ही नहीं हुए, 40 साल उम्र है माँ की, वो 40 साल में ही परेशान है। मरना आपके बाप को 60 साल में है, 40 साल में मर रहा है बाप। हरकतें देख करके ये कब तक ऐसी जिंदगी हम लोग गुजारेंगे? क्यों अजीज लगने लगेंगे आपको दोस्त? बताएं मुझे, क्यों आपको अपने फ्रेंड्स इतने अजीज लग रहे हैं? कोई बंदा, कोई दोस्त आपको 24 आवर्स काम नहीं करता आपके लिए। आपके लिए 24 आवर्स काम करने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, ओनली योर पेरेंट्स। लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा, कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो, हम कमा रहे हैं। कहते ना, बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है। वो तो आपको
अभी एहसास नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे 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 जितने दिन दिल्ली में रहोगे ना, वो धीरे 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 वो एहसास बढ़ता जाएगा। आपको नहीं पता, आपके फादर अभी उतने ज्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन उनको मोहल्ले वाले कहेंगे बेटा गया था दिल्ली, क्या किया, तो रिजल्ट निकला कुछ, ऐसे बोलते हैं। कहीं भी रिलेटेबिलिटी ढूंढना ना कि यार अच्छा ये इसने यहाँ से करा तो मेरे को यहाँ से ऐसा मूव करना चाहिए। नहीं, हम सबके मूव्स अलग हैं, हम सबके मूव्स अलग है। आप किसी के मूव को फॉलो करोगे तो एक टाइम बाद आप ये कहलोगे यार किसी की तरह कर रहा है, और शायद वो मूव, वो फॉर्मूला वहां पर ना लगे। जिंदगी में ना हमेशा सबके सवाल एक जैसे नहीं होते, तो जवाब भी एक जैसे नहीं होते, तो हर किसी को एक अलग सवाल मिलेगा। मेरी कहानी अलग है, कईयों को क्रिंज, आजकल क्रिंज वर्ड आ गया ना, क्रिंज भी लगेगी, किसी को छपरी लगेगी, किसी को बहुत मतलब की लगेगी। तो ये दुनिया है जहां पर मैंने ये बात बोल दिया, अब ये किसी को कैसे भी लग सकती है, बट सबकी लाइफ बहुत अलग है। अपने डिसीजंस, अपनी एडवाइस, सब कुछ खुद बनाओ और कोशिश करो। जरूरत मैटर नहीं करता कि तुम कमाते ज्यादा हो या कम कमाते हो, बस कोशिश करो कि तुम्हारी एक आइडेंटिटी हो। क्यों भाई, क्या लगा था इतना आसान होगा? ऐसे ही बढ़ जाओगे आगे? हाँ, कोई परेशानियां नहीं होंगी, बस बड़े सपने ले लो और सोचो कि मतलब यहाँ पहुंचना है, वहां पहुंचना है, और कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से कटेगी जिंदगी। ऐसा नहीं होगा। बड़े सपने लेके पैदा हुए हो ना, किसी काम को लेके, एक विजन को लेके आगे बढ़ रहे हो ना, तो ऐसे नहीं छोड़ेगी दुनिया आपको। आपकी टांग खींचेगी, आपके बारे में बुरा भला कहेगी, आपको आपकी नाक में दम कर देगी। समझ रहे हो ना? ये जो आपकी नाक है ना, इसको जमीन में रगड़ा देगी, छट्टी का दूध याद दिला देगी आपको, इतना परेशान करेगी। पता है क्यों? क्योंकि भगवान जो ऊपर है ना, वो देखता है कि ये बंदा इतना मांग रहा है मुझसे कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे फलाना दे दो, तो क्या परेशानियां नहीं दूंगा इसको मैं, इसके साथ टेस्ट नहीं करूंगा, काबिल है ये, इस लायक है कि इसको इस लेवल पे मैं पहुंचाऊं। ये आपकी टेस्टिंग है, ये आपको टेस्ट कर रहा है भगवान। और अगर यहाँ पे आप फेल हो गए ना बेटा, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, फोकस हल गया ना आपका, तो समझ लो कि आप उस काबिल थे ही नहीं कभी, आप उसको डिजर्व नहीं करते थे। इसीलिए अपने आप को एक चीज ये समझाना कि जब भी ऐसी मुश्किलें आ रही है ना, चाहिए भैया लाइफ में ये प्रॉब्लम चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। टेस्टिंग पीरियड है। तुम बार बार हार कर भी हो जाते हो उठ खड़े, जब तुम बार बार हार कर भी हो जाते हो उठ खड़े, तर्क खुद को देते हो कि नाम करने हैं बड़े। आदतें जो राह रो के रोज उनसे तुम लड़े, हर अधूरी कोशिशों की नापते हो तुम जड़े। हर बहाने तोड़े दम कदम बस आगे ही बढ़े, जिद तुम्हारी हो अडिग बजाय न कोई अब अड़े। हाँ ये बात है सही कि रोज गिरते सब यहाँ, पर शिखर पर है वही जो पीछे ख्वाबों के पड़े, जो पीछे ख्वाबों के पड़े।